नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सप्ताह का अंतिम दिन है और इस दिन मैंने सोचा है कि मेरे समझ से जो सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण खबर है उसके ऊपर में कुछ बातचीत किया जाए। और वो खबर है इसी सप्ताह के शुरुआत में यूएनडीपी के द्वारा बनाई गई, रिलीज की गई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है उसमें पूरे दुनिया के बारे में कई तरह की चीज़ों के बारे में कहा गया है कि पूरी दुनिया के सारे देशों में और भारत उसमें भी इंक्लूडेड है, उसमें कई तरह के उतार चढ़ाव दिखाई पड़े हैं, खास करके कोविड के चलते, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड हुआ है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से जो सबसे स्ट्राइकिंग खबर थी वो ये थी कि आज के हिंदुस्तान में जो इस रिपोर्ट ने कहा है कि अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अगर आप यूएनडीपी के रिपोर्ट का जो नटसेल में जो कंक्लूजन है वो ये कहता है कि जो हिंदुस्तान में जो धनी लोग हैं, जो 1% लोग हैं, वो पूरे देश के तकरीबन 21.77% वेल्थ पर उनका अधिकार है। ये तो एक तरफ। दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, तकरीबन 40% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पुअर लोग हैं, उनके पास सिर्फ देश का 19.8% जो संपत्ति है उस पर, उनका प्रॉपर्टी के ऊपर में जो अधिकार है। तो ये जो खाई है, एक तरफ कम लोग, संपत्ति बहुत अधिक, दूसरी तरफ बहुत सारे जायदाद, बहुत सारे लोग, लेकिन प्रॉपर्टी का उनके पास जो पोसेशन है जो उन्हें बहुत ही कम है। ये जो ट्रेंड बता रहा है ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। मैं इस कहानी के जरिए कुछ एक और मुद्दों के बारे में जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं उसके बारे में आपके साथ रूबरू होना चाहता हूं। मेरा मकसद इस स्टोरी के माध्यम से यही कहने का था, और वो ये है कि इस देश में अनफॉर्चुनेटली कि गरीबी जो क्या है, किसको गरीब कहते हैं, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है और गरीबी रेखा के नीचे है, ये विवाद हमेशा से चलते आ रहा है। और यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में कई तरह के मेथोडोलॉजी अपनाए गए हैं, समय समय पर इसका प्रयोग होते रहा है। और दुख की बात यह है कि जब भी इस तरह का रिपोर्ट कुछ आता है तो जो खास करके जो उसके समर्थक लोग हैं उसके सामने आकर के उसका समर्थन करने लगते हैं। सच्चाई कुछ और हो सकती है। और इस संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले, आपको याद होगा कि 2009 में 10 में जब कांग्रेस की सरकार थी और वो जमाना था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंपैक्ट के बारे में असेसमेंट हो रहा था, उस समय एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी छन करके। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गरीबी रेखा के ऊपर वो लोग हैं जिसको अर्बन एरिया में 32 रुपए पर व्यक्ति पर दिन आमदनी है और रूरल एरिया में 26 रुपए पर व्यक्ति प्रतिदिन आय है। जिनको इतना है वो गरीबी रेखा के ऊपर में है। जब यह रिपोर्ट आया था, मुझे याद है वो कांग्रेस का जमाना था, तो बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये रिपोर्ट सही है, बहुत सस्ता खाना मिल रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उसी समय उस रिपोर्ट के ऊपर बहुत हंगामा हुआ था। अब मुझे याद है कि कई सारे कम्युनिस्ट, बहुत सारे मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट, उत्साह पटनायक ने खासकर कहा था कि जो मेथोडोलॉजी है वो उस कमेटी का वो मेथोडोलॉजी एडिक्वेट नहीं है। रुपए के आधार पर, कितना रुपया किसकी आमदनी है, इसके आधार पर आप गरीबी और अमीर के बीच रेखा नहीं खींच सकते हैं। आपको यह करना चाहिए कि एक व्यक्ति का जो रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरीज इनटेक का, अब किसको आपको देखना पड़ेगा, जिसको मिल रहा है उसको गरीबी रेखा के ऊपर में रखिए। जब यह पूरा हंगामा हो रहा था, जब तेंदुलकर कमेटी की बात हो रही थी, तो उसी समय उसको करेक्ट करने के लिए सी रंगराजन कमेटी का गठन किया गया। और सी रंगराजन कमेटी ने जो दिया था उसमें यह कहा था कि उससे थोड़ा बढ़ा करके कि अर्बन में 32 नहीं 47 और रूरल में 32 रुपीज
प्रतिदिन अगर आय है तो इसको यह मानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी रंगराजन कमेटी नहीं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी को माना जा रहा है। और फिर अभी जब कोरोना की बात हो रही थी, जब ये बीजेपी की सरकार की बात है, तो उस जमाने में जब ये हो रहा था चारों तरफ की कोरोना से गरीबी बढ़ रही है और लोग बहुत बेहाल हैं, उसी समय आईएमएफ के अंदर एक वर्किंग पेपर लिखा गया था जो छपा था, जिसको कि वो वर्किंग पेपर था और उसमें कई थे यहाँ के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सरकार के समर्थन में कहा था कि कांग्रेस की बीजेपी के रिजीम में, मोदी के रिजीम में इसका उतना असर नहीं हुआ, बल्कि गरीबी की रेखा को थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए। जो बहुत अति गरीब हैं उनमें से 1% लोगों की कमी आई है और इस पर भी उतने ही समर्थन हासिल हुए थे। तो मैं ये पूरी कहानी कहकर आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो यूएनडीपी का रिपोर्ट है वो आपको समाज का सच का आईना बताता है। चाहे कांग्रेस कुछ कहे या बीजेपी कुछ कहे या जो बाकी उसके समर्थक लोग कुछ कहें, सच कुछ और है। इसी कुछ बातों के साथ आज से मैं विदा लेता हूं और फिर अगली मिलूंगा सोमवार को। धन्यवाद।